हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और कि पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलन ग्रेन के बारे में, जो क्लास 12 का टॉपिक है। आपको तो पता है बखूबी। तो अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पार्ट 3 है, यानी कि वीडियो नंबर 3 है इस चैप्टर का। तो अगर हम बात करते हैं तो पॉलन ग्रेन क्या होता है उसको समझेंगे अच्छे से। क्या होता है परागकण, इस कितने परत इसमें पाए जाते हैं, यानी कि कितने लेयर पाए जाते हैं, इसका साइज क्या होता है, कौन कौन से केमिकल इसमें पाए जाते हैं, इन सभी के बारे में हम अच्छे तरीके से आपको आज समझाने वाले। चलिए, सबसे पहले अगर हम जानते हैं कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो किस चीज का बना होता है। पॉलन ग्रेन किस चीज का बना होता है, तो अगर हम बात करते हैं बेटा पॉलन ग्रेन बना किसका होता है, तो पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्र विभाजन होता है, जिसके दौरान परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका पॉलन मदर सेल होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर आपका विभाजन होता है, डिवीजन होता है, जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये बात आप बखूबी जानते हैं। तो अगर हम बेटा बात करते हैं पॉलन ग्रेन को और किस नाम से जानते हैं, देखो हम माइक्रोस्पोर कहते हैं, माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु कहते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु कब कहते हैं, जब ये आपका पॉलन ग्रेन मैच्योर नहीं हुआ होता है, परिपक्व नहीं हुआ होता है, तब तक इसे हम लघु बीजाणु कहते हैं। और लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है, यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर जो होता है, उसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं कि हमारा पॉलन ग्रेन जो होता है वो क्या होता है, पॉलन ग्रेन क्या होता है, तो उसको समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन की, तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो नर युग्मको उद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं ये मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। कौन? पॉलन ग्रेन। तो इस बात को हम नोट कर लें कि यानी कि बात करते हैं जो परागकण होता है, परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, प्रथम कोशिका होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन इज द फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट सेल। ठीक है, फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट होता है। तो अब बेटा अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, तो दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं जो पॉलन ग्रेन होती है उसकी शेप कैसी होती है, वो कैसा दिखाई देता है। तो सामान्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो आप यहां पर डायग्राम में देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन कैसा है। आपको पॉलन ग्रेन जो होता है वो गोलाकार होता है, यानी कि सर्कल इन शेप्ड होता है। ठीक है, आपका जो होता है ये राउंड शेप का होता है पॉलन ग्रेन। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि इस पॉलन ग्रेन की जो व्यास होती है, यानी कि डायमीटर की बात करते हैं, तो जो डायमीटर होती है पॉलन ग्रेन की वो होती है 25 से 50 माइक्रोमीटर, यानी कि 20 to 25 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा जो पॉलन ग्रेन होता है वो आपके दो लेयर का बना होता है, दो परत पाए जाते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे आप, तो एक आपका ये क्या है, आउटर लेयर है। यहां पर देखिए सबसे बाहर क्या है, ये आपका आउटर लेयर है, आउटर लेयर। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इनर लेयर है। आउटर लेयर और इनर लेयर है। उसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखना चाहेंगे आप, तो ये आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, और इसी के अंदर ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है। ये चीजें आप देख पा रहे हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं कि इसका जो आउटर लेयर होता है वो किस केमिकल का बना होता है, और जो इनर लेयर होता है वो किस केमिकल का बना होता है। इतनी बातें आपको समझना है। ठीक है, आउटर लेयर और इनर लेयर किस केमिकल का बना होता है। देखिए, वैसे ही तो मैं आपको बता दूं, जो आउटर लेयर होता है वो स्पोरोलेनिन नाम के केमिकल का बना होता है। किसका?
स्पोरोलेनिन नाम के केमिकल का बना होता है। जबकि इसके इनर लेयर की बात करते हैं, यानी कि आंतरिक परत की बात करते हैं बेटा, तो जो आंतरिक परत होता है, देखो इनर लेयर का मतलब होता है आंतरिक परत, आंतरिक परत, और इसको हम कहते हैं बाह्य परत, बाह्य परत। ठीक है, आंतरिक परत की बात करते हैं तो ये आपके सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है, जो थोड़ा सा मुलायम होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब अगर हम बात करते हैं जो आपका पॉलन ग्रेन होता है ना, तो इसको हम फॉसिल के रूप में प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि हम बात करते हैं इसको फॉसिल के रूप में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर स्पोरोलेनिन पाया जाता है। स्पोरोलेनिन पाए जाने के कारण इसको हम क्या करते हैं, फॉसिल के रूप में रखते हैं। समझ में आया? अब अगर हम बात करते हैं, जितनी भी बातें मैंने आपको बताया, उन सभी बातों को यहां पर अगर मैं आपको लिख करके समझाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर, तो हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं जो परागकण होता है ना, परागकण सामान्यतः गोलाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं। परागकण क्या होते हैं? सामान्यतः गोलाकार होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जनरली पॉलन ग्रेन आर राउंड इन शेप, pollen grains are round in shape। ठीक है, राउंड इन शेप होते हैं। दूसरी बात पर अगर हम बात करते हैं, जो इसकी व्यास होती है ना, वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होती है। यानी कि हम बात करते हैं इसकी व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर की होती है। 25 से 50 माइक्रोमीटर या म्यूमीटर की होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके पास जो व्यास होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इट हैज 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर। इसकी जो व्यास होती है, इसका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इतनी बातें आपको समझ में आई अच्छे से। फिर उसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं बेटा, तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया जस्ट थोड़ी देर पहले कि जो आपके पॉलन ग्रेन होते हैं ना, उसमें 2 लेयर होते हैं। एक आपका क्या होता है, आउटर लेयर होता है, और एक क्या होता है, इनर लेयर होता है। तो बेटा अगर हम बात करते हैं आउटर लेयर की, तो आउटर लेयर को हम एक्साइन के नाम से जानते हैं, यानी कि बाह्य परत कहते हैं। और आंतरिक परत की बात करते हैं, यानी कि इंटाइन इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो अगर हम एक्साइन की बात करते हैं, तो एक्साइन किस चीज का बना होता है, स्पोरोलेनिन का होता है। तो चलिए यहां पर देखते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं परागकण सामान्यतः 2 परतों में, या 2 परतों का दो परतों से घिरा होता है, दो परतों से घिरा होता है। यानी कि हम बात करते हैं जनरली पॉलन ग्रेन कवर्ड विथ 2 लेयर। ठीक है, जनरली पॉलन ग्रेन कवर्ड या सराउंडेड कर सकते हैं, कवर्ड विथ 2 लेयर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें, तो पहला क्या होता है आपका, बाह्य परत होता है, बाह्य परत। तो बाह्य परत की बेटा बात करते हैं, जिसको हम आउटर लेयर कहते हैं, और जो आपका आउटर लेयर होता है इंग्लिश में, उसको हम एक्साइन के नाम से जानते हैं। और ये होता कैसा है, तो ये आपका रिजिड होता है और स्ट्रांग होता है, यानी कि कठोर और खुरदरा होता है। ठीक है, तो बाह्य परत की हम बात करते हैं, तो परागकण का बाह्य परत कठोर एवं खुरदरा होता है, कठोर एवं खुरदरा होता है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि परागकण की जो बाह्य परत होती है वो कठोर और खुरदरा होती है।
और जिससे खुरदरा होती है। अब परागकण के बाह्य परत को हम एक्साइन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि परागकण के बाह्य परत को, परागकण के बाह्य परत को एक्साइन कहते हैं। इस बात को समझ में आया आपको? चलिए आगे हम बात करते हैं इसको कैसे हम लिखेंगे इंग्लिश में। तो हम बात कर रहे हैं कि जो पॉलन ग्रेन का आउटर लेयर होता है, दैट मींस जो एक्साइन होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है और रिजिड होता है। यानी कि हम बात करते हैं आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन, आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन रिजिड एंड स्ट्रांग, रिजिड एंड स्ट्रांग। ठीक है, पॉलन ग्रेन का जो आउटर लेयर होता है वो कैसा होता है, रिजिड होता है और स्ट्रांग होता है। बात क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एक्साइन ना, इट इज आल्सो कॉल्ड एक्साइन। बात समझ में आया बेटा? हमने क्या अभी बताया आपको कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो दो परतों का घिरा होता है, दो परतों से घिरा होता है, जिसके हम बाह्य परत और आंतरिक परत कहते हैं। तो बाह्य परत आपका कठोर एवं खुरदरा होता है, जिसको हम एक्साइन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो आपका एक्साइन होता है वो स्पोरोलेनिन का बना होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो परागकण का बाह्य परत, यहां पर लिखेंगे परागकण का बाह्य परत स्पोरोलेनिन नामक वसीय पदार्थ का बना होता है, वसीय पदार्थ का बना होता है। यानी कि हम बात करते हैं द आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ फैटी मटेरियल स्पोरोलेनिन। ठीक है, तो हम कहेंगे द आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन, द आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन, the outer layer of pollen grain made up of the fatty material स्पोरोलेनिन, फैटी मटेरियल स्पोरोलेनिन। बात समझ में आई बेटा? अभी हमने क्या बताया कि जो आपका आउटर लेयर यानी कि एक्साइन जो होता है वो फैटी मटेरियल स्पोरोलेनिन का बना होता है। तो मैं आशा करता हूं कि इतने पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फटाक से आप इन पॉइंट को नोट कर लीजिए ताकि आगे की पॉइंट को मैं आपको बताऊं और आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, तो बेटा अभी हम बात करते हैं कि स्पोरोलेनिन जो होता है वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फैटी मटेरियल होता है, अभी तक किसी ऐसे एंजाइम या केमिकल का खोज नहीं हुआ है, नहीं पता चला है जो स्पोरोलेनिन को नष्ट कर सके। यानी कि हम कह सकते हैं कि नो एनी केमिकल इज डिस्कवर्ड विच डिजनरेट द स्पोरोलेनिन। बात समझ में आई? उसके बाद बेटा अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगले पॉइंट में क्या हो जाएगा, अगले पॉइंट में आपका ये हो जाएगा कि जो आपकी इनर लेयर होती है, यानी कि हम बात करते हैं इनर लेयर जो होती है उसको क्या कहते हैं, तो इनर लेयर को हम इंटाइन कहते हैं। जस्ट इनर लेयर को पढ़ने से पहले हम एक पॉइंट और जानते हैं आपके आउटर लेयर के बारे में, यानी कि एक्साइन के बारे में जानते हैं। देखिए, जो आपका परागकण का बाह्य छोर होता है जिसको हम बाह्य परत कहते हैं, उसमें एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है जिसको रंध्र कहते हैं, और उसी रंध्र को हम जनन छिद्र के नाम से जानते हैं, यानी कि हम उसको जर्म पोर के नाम से जानते हैं। इस स्थान पर स्पोरोलेनिन क्या होता है, नहीं पाया जाता है, स्पोरोलेनिन अब्सेंट होता है। बात समझ में आया? तो हमने क्या कहा कि परागकण के बाह्य परत, यानी कि हम बात कर रहे हैं एक्साइन की, एक छोटा सा रंध्र पाया जाता है। हम लिखेंगे तो समझ में आएगा, परागकण की बाह्य परत या बाह्य चूल, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक्साइन कह रहे हैं, में एक रंध्र पाया जाता है।
एक रंध्र पाया जाता है जिसे जनन छिद्र कहते हैं, और इस स्थान पर स्पोरोलेनिन नहीं पाया जाता। स्पोरोलेनिन नहीं पाया जाता। स्पोरोलेनिन क्या होता है? नहीं पाया जाता। तो इसी बात को अगर हम कहें तो क्या कहेंगे कि एक्साइन हैज ए प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर वेयर स्पोरोलेनिन एब्सेंट। यानी कि हम एक सीधी सी आपकी जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको हम कहते हैं कि एक्साइन हैज ए प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड germ pore where sporolanin absent, बात समझ में आया कि आपके एग्जाइम के पास एक प्रोमिनेंट अपर्चर पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है जिसको हम जर्म पोर यानी कि जनन छिद्र कहते हैं, और वहां पर स्पोरोलेनिन नहीं पाया जाता। इतनी समझ में आई बात। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में यह कहा गया है कि जो आपका आंतरिक परत होता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं इनर लेयर के बारे में, तो जो परागकण का आंतरिक परत होता है वो आपका क्या होता है? पतला होता है, जो सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। हम कहेंगे क्या? परागकण का आंतरिक परत, परागकण का, या फिर कह सकते हैं परागकण के आंतरिक परत को, परागकण के आंतरिक परत को, परागकण के आंतरिक परत को हम अंतःचोल कहते हैं। अंतःचोल कहते हैं। अंतःचोल एक पतला परत होता है, ठीक है। अंतःचोल एक पतला परत या परत होता है, पतला परत होता है जो पेक्टिन तथा पेक्टिन तथा सेलुलोज का बना होता है, जो पेक्टिन तथा सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। पेक्टिन तथा सेलुलोज का बना होता है। बात समझ में आई बेटा? हमने क्या कहा कि पॉलन ग्रेन के आंतरिक चोल को हम, आंतरिक परत को हम क्या कहते हैं? अंतःचोल कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं द इनर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन, इनर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन called intine, inner layer of pollen grain called intine, which made up of कह सकते हैं which is a thin layer, जो कि एक पतला परत होता है। बात समझ में आया? अब अगर हम बात करते हैं आगे, तो हम आगे क्या कहेंगे कि इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, सेलुलोज एंड पैक्टिन। बात समझ में बेटा? जो आपका परागकण का आंतरिक परत होता है, इनर लेयर होता है, जिसको इंटाइन कहते हैं, वो आपका एक पतला परत होता है, थीन लेयर होता है, जो सेलुलोज और पैक्टिन नाम के केमिकल का बना होता है। अब अगर हम बात करते हैं जो परागकण का जीव द्रव्य होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म जो होता है, वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं
पॉलिन ग्रेन की बात कर रहे हैं, ये सभी आपके पॉलिन ग्रेन के स्टेज हैं। उसमें हम बात करें, ये जो आपका इनर लेयर होता है, ऐसे देखो यहां पर सपोर्टेड, मान लीजिए ये आपके पॉलिन ग्रेन का इनर लेयर है, ऐसे इनर लेयर है। अब इस इनर लेयर के अंदर की ओर एक पतली सी लेयर और पाई जा रही है, ठीक है, एक पतली सी लेयर और पाई जा रही है। इस पतली लेयर को, एक पतली परत को जो हम कहते हैं, उसको हम प्लाज्मा भित्ति कहते हैं या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अब इस प्लाज्मा झिल्ली का काम क्या होता है? तो इस प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा जिसको कहते हैं, उसका काम होता है इसके अंदर जो आपका साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या करता है? बांध करके, घेर करके रखता है। बात समझ में आया? तो अगर हम बात करते हैं परागकण का जो जीवद्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। तो लिखें इसको हम, परागकण का जीवद्रव्य, परागकण का जीवद्रव्य एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है, प्लाज्मा झिल्ली से क्या होता है? घिरा होता है। समझ में आया? तो अब अगर हम क्या लिख सकते हैं कि द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज कवर्ड या सराउंडेड, कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात समझ में आई कि आपकी जो साइटोप्लाज्म होती है पॉलन ग्रेन की, वो कवर्ड होता है, ढका होता है, या हम कहें सराउंडेड होता है, यानी कि घिरा होता है एक पतली लेयर जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। बात समझ में आया बेटा? तो मैं कहूंगा कि आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ी सी पॉइंट और है, आप उसे समझ जाएंगे तो पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाक से नोट कीजिए इसे। चलिए अब अगर हम बात करते हैं, देखो यहां तक तो हमने बात कर लिया। उसके बाद अगर हम इस ग्राफ की, इस फिगर की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं जब परागकण आपका परिपक्व हो जाता है, यानी कि पॉलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाता है, तो ये दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है, 2 सेल में ये डिवाइड हो जाता है। जैसे ये आपका मैच्योर पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये वाला मैच्योर पॉलन ग्रेन है। अब ये 2 सेल में बढ़ गया है, 2 कोशिकाओं में बढ़ गया है। पहली जो कोशिका है वो वेजिटेटिव है, यानी कि कायिक कोशिका है, और नीचे वाले जो है वो आपके जनरेटिव सेल, यानी कि आपकी जनन कोशिका है या जननिक कोशिका है। अब अगर हम बात करते हैं जो आपकी कायिक कोशिका होती है, यानी कि वेजिटेटिव सेल होता है, ये आपके जनरेटिव सेल से बड़ा होता है। जनरेटिव सेल से क्या होता है? बड़ा होता है, और इसके पास क्या होते हैं? ढेर सारे मात्रा में खाद्य पदार्थ होते हैं, यानी कि आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके साइटोप्लाज्म, यानी कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में, जीवद्रव्य में आपकी जो जनरेटिव सेल होती है वो तैरती रहती है। ठीक है, वो आपकी फ्लोट करती है, आपकी जनरेटिव सेल वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी जो जनरेटिव सेल होती है, जनरेटिव सेल साइज में छोटी होती है वेजिटेटिव सेल से। ठीक है, और इसमें एक क्या होता है? तर्कु के आकृति का घन जीवद्रव्य वाला केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, आपका स्पाइंडल शेप का एक क्या होता है? इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। किसमें? जनरेटिव सेल में। बात समझ में आई? चलिए अगर हम बात करते हैं यहां पर, जब परागकण परिपक्व हो जाता है, जब परागकण परिपक्व हो जाता है तो 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है, 2 कोशिकाओं में बट जाता है। दो कोशिकाओं में बट जाता है। नंबर 1 क्या होता है आपका? कायिक सेल, कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, और नंबर 2 में आपका क्या होता है? जननिक कोशिका या जनन कोशिका, जनन कोशिका। बात समझ में आई? यानी कि बात करते हैं व्हेन पॉलन ग्रेन मैच्योर, when
pollen grain mature, then they are divided into two cell, नंबर एक क्या है आपका वेजिटेटिव सेल और दूसरे क्या आता है आपका जेनरेटिव सेल। ठीक है, अब बेटा अगर हम जनरेटिव सेल की और वेजिटेटिव सेल की बात करते हैं तो आपकी जो वेजिटेटिव सेल होती है वो साइज में बड़ा होता है देन जनरेटिव सेल के, यानी कि कायिक कोशिका जनन कोशिका से बड़ी होती है। इसके पास ढेर सारे मात्रा में खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि रिच होता है ये न्यूट्रिएंट्स में। कौन? आपका वेजिटेटिव सेल यानी कि कायिक कोशिका होती है, और जनन कोशिका जो होती है वो कायिक कोशिका से छोटी होती है। जनन कोशिका कायिक कोशिका के जीवद्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में तैरती है, फ्लोट करती है। ठीक है, तो इतनी पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। तो परागकण आपका समाप्त हो गया। मैं ऐसा करता हूं कि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगर बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन क्या है आप उसको समझ लीजिए और उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर कॉल्ड, यानी कि हम बात करते हैं लघु बीजाणु का निर्माण कहलाता है। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन, आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन मेड अप ऑफ, परागकण की बाह्य परत बनी होती है। परागकण की बाह्य परत बनी होती है। तीसरा क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकण का व्यास। परागकण का व्यास कितना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Why pollen grain preserved as fossil? Why pollen grain preserved as fossil? परागकण को फॉसिल के रूप में क्यों रखा जाता है? परागकण को फॉसिल के रूप में क्यों रखा जाता है? ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए, और बायोलॉजी पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसी प्रकार से मैं आपको डेली क्लास के एंड में क्वेश्चन बताऊंगा, आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा, और पूरा चैप्टर खत्म हो जाने के बाद आपको 50 से 100 एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी दूंगा मैं बिल्कुल फ्री में अपने व्हाट्सएप चैनल पर। तो आप जल्दी से, अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो कर लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।